बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी क्लास 10th मैथमेटिक्स में। हम इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने इसमें आलेखी विधि यानी कि ग्राफी विधि को हल करना सीखा। उसके बाद समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा। तो इसी क्रम में आगे को बढ़ते हुए हम आते हैं इसकी मेथड नंबर 3 में, जो है विलोपन या निराकरण विधि। विलोपन विधि क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को गायब करना। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर का क्या कर देते हैं, विलोपन कर देते हैं। समीकरण दो चर वाला है, कोई भी एक चर को, सपोज समीकरण x और y में है, तो या तो हम x का विलोपन करेंगे या y का विलोपन करेंगे। अब प्रश्न उठता है ये विलोपन होगा कैसे? तो इसका वर्किंग रूल यहाँ पर मैंने लिखा है। तो पहला रूल क्या है, यदि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में जो भी हमको समीकरणों का जोड़ा दिया है उसमें चरों के गुणांक अगर क्या हो, समान हो। चरों के गुणांक मतलब x लिखा है तो x किससे गुणा है, x के आगे क्या है। y लिखा है तो y के आगे क्या है, इनको कहते हैं गुणांक। यानी कि x किससे गुणा है और y किससे गुणा है। अगर ये गुणांक क्या हो, दोनों समीकरणों में समान हो, तो उन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, और इस प्रकार किसी एक चर को विलोपित कर देते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मानो हमारे पास समीकरण है x धन y बराबर 6, ये हमको दे रखा है पहला समीकरण। x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हमको दे रखा है दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों को लिख लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा था गुणांक समान है, तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है 1, यहाँ भी y का गुणांक क्या है 1, यहाँ x का गुणांक क्या है 1, यहाँ भी y का गुणांक क्या है 1 है। अब इसका मतलब समीकरण एक में समीकरण दो, दोनों में दोनों चरों के x और y के गुणांक क्या हैं, समान है। अब इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये पता कैसे चलता है? देखो, हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जोड़ेंगे कब? जब कोई एक चर जिनके चिन्ह क्या हो, विपरीत हो। यहाँ पर देखो y को, यहाँ y का चिन्ह क्या है प्लस, और यहाँ y का चिन्ह क्या है माइनस। तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देता हूँ, तो जोड़ूंगा तो क्या होगा, वही यहाँ पर मैंने कर रखा है जोड़ने पर। तो x में x जुड़ेगा 2x, लेकिन ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, ये दाईं साइड 6 में 8 जुड़ेगा, कितना हो गया 14। तो देखो y गायब हो गया, y क्या हो गया, विलोपित हो गया। जोड़ा क्यों? क्योंकि y के चिन्ह विपरीत थे, तो मैंने जोड़ना अच्छा समझा। आप चाहे तो घटा भी सकते थे, घटाते तो क्या होता, x माइनस का बन जाता, y प्लस का बन जाता, तो तब x से x गायब हो जाता, यानी कि x विलोपित हो जाता। तो कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर जितना सरलतम हो सके उतना सरलतम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब x धन वाई बराबर 6, x ऋण वाई बराबर 8 हमने देखा समीकरण, तो सबसे पहले तो गुणांकों को देखेंगे, गुणांक समान थे। उसके बाद देखेंगे कि इन समीकरणों को जोड़ें कि घटाएं। चिन्ह विपरीत हैं तो मैंने जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा, प्लस का y माइनस का y कट गया, x में x जुड़ा 2x, 6 में 8 जुड़ा, कितना हो गया 14। अब यहाँ से x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, 2 गुणा में था, भाग में आ जाएगा, तो 14/2 हो जाएगा, 2 से 14 कट जाएगा, कितनी बार, 7 बार। तो ये निकल गया x। y को हमने क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। अब ये जो x निकला है, इसका मान कहीं भी रख सकते हैं हम, समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। तो मैंने क्या करा, x का मान समीकरण 1 में रखा। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 थी x धन y बराबर 6। अब यहाँ पर x की जगह कितना रख देंगे, 7, धन का y ऐसे ही रहेगा, बराबर कितना हो गया 6। अब हमको y निकालना है, तो 7 को पक्षांतर करके दाईं ओर ले जाएंगे, तो y बराबर बन जाएगा 6, प्लस का 7 उधर गया माइनस का 7, तो y बराबर 6 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस होगी तो 7 से 6 घटेगा 1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, 7 बड़ी संख्या है, 7 का चिन्ह ऋण है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण का 1। तो x का मान कितना निकल गया 7, y का मान कितना निकल गया, माइनस का 1। तो ये तो थी बात तब जब दोनों चरों के क्या हों, गुणांक समान हो। इसी क्रम में एक और उदाहरण ले रखा है, उदाहरण नंबर 2 को देखिए। ये समीकरण लिखी है मैंने, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये हमको दे रखी इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 5y इक्वल टू 16, ये हमको दे रखी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा यहाँ x का गुणांक देखते हैं 2। दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक देखा 2, फिर से हमको क्या मिल गया, गुणांक समान मिल गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्थिति में दोनों चरों के गुणांक समान हो, किसी एक चर का भी गुणांक अगर समान होगा तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 10, ये लिखी मैंने इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा समीकरण लिखा 2x + 5y = 16, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर मैं जोड़ूं कि घटाऊं, सवाल ये उठता है। देखो अगर जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 2 में 2 जुड़ जाएगा 4 बन जाएगा, 5 में 3 जुड़ जाएगा 8 बन जाएगा। तो हल तो होने वाला है नहीं जोड़ने से, क्योंकि गुणांक समान है तो चिन्ह समान नहीं, चिन्ह भी समान है, चिन्ह विपरीत होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, घटाने पर लिख दिया। घटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ये प्लस वाला भी बन जाएगा माइनस, और ये प्लस वाला भी क्या बन जाएगा, माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा, घटाया। गुणांक x के जरूर समान थे लेकिन साथ में चिन्ह भी समान हो रहे थे। तो चिन्ह जब समान होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अगर ये प्लस का होता, ये माइनस का होता तो सीधे जोड़ देते। अब यहाँ पर 2x और 2x, ये देखिए 2x और 2x दोनों के आगे क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दोनों धनात्मक है, प्लस के हैं। तो यहाँ पर मेरे को घटाना पड़ा। घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस वाला बन गया माइनस, ये प्लस वाला भी बन गया माइनस, ये प्लस वाला भी बन गया माइनस। तो ये माइनस का 2x से प्लस का 2x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, प्लस का 3y माइनस का 5y। तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 5y में से 3y माइनस होगा, कितना आ जाएगा 2y। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है तो माइनस का 2y। ऐसे ही 10 से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 6 बनेगा। तो अब हमने y निकालना है, तो y निकालने के लिए पहले तो ये माइनस से ये माइनस हट जाएगा, ये 2 गुणा में था भाग में आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार। तो y कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो y आया है इसका मान आप समीकरण 1, समीकरण 2 कहीं में भी किसी में भी रख सकते हो। तो y का मान हमने रख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी 2x + 3y = 10। तो 2x + 3y = 10। तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, धन 3। अब इस y की जगह y का मान रखेंगे, y का मान आया था 3, बराबर हो गया 10। तो 2x धन 3 गुणा 3 कितना होता है, 9, बराबर हो गया 10। इस 9 को पक्षांतर करके ले जाएंगे उधर, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 9, क्योंकि प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस बनेगा, तो 10 - 9, और 10 - 9 कितना हुआ, 1 हुआ। इसका मतलब 2x = कितना हो गया, 1। तो अगर खाली x निकालेंगे तो ये 2 हटेगा, कहाँ आएगा, भाग में आएगा। तो x बराबर बन गया 1/2। तो क्या आंसर निकला, x का जो मान आया वो आया 1/2, y का जो मान आया वो आया 3। तो ये था हमारा पहला केस या पहला वर्किंग रूल। जब क्या होता है, दिए गए समीकरण युग्म में चरों के गुणांक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उस स्थिति में आवश्यकता अनुसार जहाँ पर चिन्ह विपरीत होंगे तो वहाँ पर हम जोड़ देंगे, जहाँ पर चिन्ह समान होंगे तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इस प्रकार से किसी एक चर को विलोपित कर देंगे और दूसरे चर का मान आ जाएगा। उस चर का मान फिर दिए गए समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख के हम क्या निकाल देंगे, दूसरे चर का मान निकाल देंगे। तो ये हुई विलोपन विधि, जिसमें पहली कंडीशन हमने ली। अब इसकी देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि गुणांक समान नहीं है। गुणांक समान नहीं है तो उस स्थिति में समीकरणों को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। गुणांकों को बराबर करके समीकरण का हल। अब क्या होगा, इसमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में किसी एक चर के गुणांकों को क्या बनाएंगे, हम बराबर बनाएंगे, क्योंकि गुणांक समान नहीं है। यहाँ पर x का गुणांक कुछ और होगा, y का गुणांक कुछ और होगा। समीकरण 1 में भी ऐसी होगा, समीकरण 2 में भी ऐसी होगा, यानी कि दोनों चरों के गुणांक समान नहीं होंगे। तो उनको हम पहले बराबर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर समान गुणांक वाली राशि को विलुप्त कर देंगे। गुणांक समान बनाएंगे। गुणांक समान बनाने के बाद जो हमारे समीकरण बन के आएंगे उनको फिर देखेंगे कि चिन्ह समान है कि विपरीत है। चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ देंगे, चिन्ह समान है तो घटा देंगे। एक चर उससे क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। फिर जो शेष चर रह जाएगा उसका मान उपरोक्त में से किसी भी समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकाल देंगे। ये तो थी इसकी थ्योरी। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा, प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1 ले रखा है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और ये मेथड भी समझ में आ जाएगी। तो ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा केवल विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है, उससे आप खुद सॉल्व कर लेना। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो इसका जो पहला भाग है, x धन y = 5 और 2x - 3y = 4, ये हमको दो समीकरण दे रखे हैं।
तो मैंने लिखे x धन y बराबर 5, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब जरा देखो, ऊपर x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, नीचे वाले दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक -3। दोनों समीकरणों में x और y यानी कि जो चर हैं उनके गुणांक समान नहीं है। गुणांक समान नहीं है तो सबसे पहला काम करा जाता है, गुणांकों को समान बनाया जाता है। गुणांकों को समान बनाने के लिए भी थोड़ा यहाँ पर बातें ध्यान में रखना। देखो इधर y प्लस का है ऊपर वाले समीकरण में, नीचे क्या है माइनस का है। अगर मैं किसी तरीके से ये ऊपर y को 3y बना दूं तो ये +3y, ये -3y, तो क्या होगा, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y विलोपित हो जाएगा। आप चाहें तो x को भी बराबर बना सकते हैं, क्योंकि नीचे x का गुणांक 2 है, तो ऊपर किसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 2 ले आएँ, वो तरीका क्या होगा, गुणा करना पड़ता है। तो ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे 2x हो जाएगा, लेकिन प्लस का 2x ये भी है, प्लस का 2x ये भी है। उस स्थिति में समीकरण को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह समान हो रहे हैं। तो गुणांक बराबर बनाने का मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 4, हमने इस समीकरण को देखा। इस समीकरण में हमने ये देखा कि ये जो y है इस समीकरण में और ऊपर वाले समीकरण दोनों में इनके चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं। तो क्यों ना y के गुणांक समान बनाए जाएं। अब नीचे तो y का गुणांक -3 है, तो ऊपर हमको +3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 3 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 3 से x गुणा होगा 3x, प्लस 3 से y गुणा होगा 3y, बराबर 3 गुणा 5 कितना हो गया, 15 हो गया। इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 को मैंने 3 से गुणा करा। तो 3 से गुणा करने का मतलब ये नहीं कि खाली y को ही गुणा कर रहे हो, पूरा समीकरण गुणा होता है। तो 3 से x गुणा हुआ 3x, धन 3 से y गुणा हुआ 3y, बराबर 3 से 5 गुणा हुआ 15 हो गया। दूसरे समीकरण में हमने कुछ नहीं किया था, तो उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये था हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखो हमने y के गुणांक समान बना दिए हैं और इनके चिन्ह क्या हैं, अपोजिट हैं। एक प्लस का है तो एक माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, +3y से -3y कट जाएगा। ये मैंने अभी बताया था ना कि अगर चिन्ह विपरीत हों तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो 3x में 2x से जुड़ेगा, कितना बन जाएगा 5x, और ये बराबर में क्या आ जाएगा आपका, 15 में 4 जुड़ा कितना हो गया 19। तो 5x इक्वल टू 19। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 19/5, यानी कि x बराबर आ गया 19/5। अब ये x का मान कहीं पे रख दो, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मर्जी है आपकी। तो हम ऐसी समीकरण में रखेंगे जिसमें हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। हमने ली समीकरण 1 क्योंकि इसमें x और y के साथ गुणांक नहीं था कोई, तो x का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 थी x धन y बराबर 5, तो x की जगह x का मान रखेंगे, 19/5 हो गया, धन y बराबर 5। अब हमको y निकालना है तो इसको हटा के ले जाएंगे इधर, तो y बराबर हो जाएगा 5, प्लस का 19/5 का पक्षांतर किया तो उधर जाके बन जाएगा माइनस का 19/5। अब इनका हर समान बनाते हैं, इसके नीचे मैंने 1 लगाया, उसके बाद मैं एलसीएम लूँगा, लॉसो लूँगा, तो 1 और 5 का लॉसो 5 ही बनेगा। 1 का भागा 5 में जाता है 5 बार, तो 5 से 5 गुणा होगा 25, माइनस ऐसी 5 का भागा 5 में जाएगा 1 बार, 1 से 19 गुणा होगा 19। तो 25 में से 19 घट गया, कितना आ गया 6, नीचे रह गया 5। तो y का मान कितना आ गया 6/5। तो x का मान कितना आया 19/5, y का मान कितना आया 6/5। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये विलोपन विधि का जो वर्किंग रूल था नंबर 2, जिसमें हम क्या करते हैं, समीकरण के गुणांकों को बराबर बनाते हैं। अब वो किस गुणांकों को बराबर बनाना है ये आपकी समझ के ऊपर निर्भर है। मैंने यहाँ पर y इसीलिए बराबर बनाया है क्योंकि मैंने देख लिया था कि एक समीकरण में y प्लस का है, एक समीकरण में y माइनस का है। तो यहाँ पर y के गुणांकों को समान बनाना ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ज़्यादा ईजी पड़ा। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, ये हमको समीकरण दे रखी है, 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमको दो समीकरणें दे रखी है, तो हमने इनको लिखा पहले, 3x धन 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहला काम x के और y के चरों के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ x का गुणांक 3 है या यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 2 है या y का गुणांक -2 है, यानी कि गुणांक समान नहीं है।
गुणांक समान नहीं है तो हम डायरेक्ट तो जोड़ और घटा इनको सकते नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणांक समान बनाने पड़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि किसके गुणांकों को समान बनाएं, तो फिर से वही बात आ गई है, ऊपर वाले समीकरण में y के आगे है प्लस, नीचे वाले दूसरे समीकरण में y के आगे है माइनस, तो क्यों ना y का गुणांक समान बनाया जाए, क्योंकि ये 4 है। अगर मैं इसको किसी तरीके से 4 बना दूं तो 4 प्लस का 4 माइनस का 4 जोड़ूंगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इस समीकरण 2 में करना है हमने जो करना है, क्योंकि समीकरण 1 में तो y का गुणांक 4 पहले से ही है, यहाँ y का गुणांक 2 है, इस 2 को हमने 4 बनाना है। तो 2 को 4 कब बनाएंगे, जब हम 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो अब पूरी समीकरण गुणा होती है, तो ये 2 गुणा 2 हो गया 4x, माइनस 2 दूना कितना हो गया 4y, और 2 दूना कितना हो गया 4। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 को मैंने 2 से गुणा किया तो एक नया समीकरण बन के आ गया, जिसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेके इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखी, 3x धन 4y बराबर 10। यहाँ पर मैंने लिख रखा है समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर ही काम बनेगा, क्योंकि ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, जोड़ूंगा तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3x धन 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 थी, ये लिखी मैंने पहले। 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन के आई थी, इसको लिखा, क्योंकि अब हम 1 और 3 को हल करने जा रहे हैं। 2 को तो हमने ऐसा बना दिया ना, ये तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस 4y से माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, 3 में 4 जुड़ेगा 7, 10 में 4 जुड़ेगा 14। तो x बराबर 7 गुणा में था, भाग में चले जाएगा, 14/7, 7 से 14 कट गया कितनी बार, 2 बार, x बराबर आ गया 2। अब ये जो x आया, इसका मान आप समीकरण 1 समीकरण 2 कहीं भी रख लेना। तो मैंने रख रखा समीकरण 2 में, क्योंकि गुणांक छोटे छोटे हैं यहाँ पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x माइनस 2y बराबर 2, ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान कितना आया था, 2 आया था, तो x की जगह 2 हो गया, माइनस का 2y बराबर 2, तो 2 गुणा 2 4, माइनस 2y बराबर 2। अब y के लिए हल करना है, तो इस कांस्टेंट को हटा के उधर ले जाऊंगा मैं, माइनस 2y बराबर 2, प्लस का 4 उधर गया माइनस का 4, तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4 बनेगा -2, माइनस से माइनस हट गया ये, यहीं पर भी हटा देते हैं, तो y बराबर ये 2 गुणा में था, भाग में आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार, एक बार। तो y का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 2, तो x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकेंड। इसी तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर थर्ड में। ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इस समीकरण को ज़रा ध्यान से देखो, इसको तो इसने थोड़ा अदल बदल के लिखा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस -4 को ले जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, 3x अपनी जगह रहा, माइनस 5y अपनी जगह रहा, माइनस का 4 उधर जाएगा तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 कितना होगा, 4 ही होगा। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसा ही इधर भी बनाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर 2y को ले आते हैं बाईं ओर, तो 9x तो अपनी जगह ठीक है, प्लस का 2y जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और उधर क्या रह गया, अब 7 रह गया। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2, यानी कि चर राशि एक साथ रख दी, अचर राशि एक साथ रख दी। समीकरण के बाईं ओर चर, दाईं ओर अचर, बाईं ओर चर, दाईं ओर अचर। ठीक है, तो ये हमारी 2 समीकरणें बन गई। अब गुणांक देखो, यहाँ x का गुणांक 3 है या y का गुणांक 5 है, x का गुणांक 9 है, y का गुणांक -2 है, गुणांक समान नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको इनके गुणांक समान बनाने पड़ेंगे। अब जरा सोचो किसको समान बनाएं। चिन्ह देखो, x के चिन्ह दोनों प्लस के हैं, y के चिन्ह माइनस के हैं, तो यहाँ पर जोड़ने से काम नहीं बनेगा, इसका मतलब हमको घटाना है। तो अब हम किसी को भी समान बना सकते हैं। अगर y को समान बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन गुणांकों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। ऊपर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, नीचे 5 से गुणा करूंगा तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, तब y बन जाएगा बराबर। या अगर मैं यहाँ x को बराबर बनाना चाहूँ तो ज़रा देखिए, नीचे जो है वो है 9x और ऊपर जो है 3x। तो हम क्या करेंगे कि 3 को 9 बनाने की कोशिश करते हैं। अब 3 को 9 कब बनाएंगे, जब 3 को हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणांक बनाना आपके ऊपर डिपेंड है, गुणांकों को समान बनाना, किस चर के गुणांक आप समान बना रहे हो, किसी के भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, x के गुणांक समान बनाने जा रहा हूँ। नीचे देखा तो x का गुणांक था 9, ऊपर वाले समीकरण में देखा x का गुणांक है 3। तो इस 3 को 9 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3 गुणा 3 9 बनेगा। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, माइनस ऐसे ही आएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा 15 बराबर 3 गुणा 4 हो जाएगा 12। ये समीकरण 1 को मैंने गुणा कर दिया तो ये नई समीकरण बन गई, इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 को मेरे को कुछ नहीं करना था, तो वो वैसे की वैसे ही रही, 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 रही।
अब जरा देखिए, गुणांक तो मैंने x के समान बना दिए। अब गुणांक x के समान बना दिया, इसका मतलब मैं x को ही विलोपित करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर करूँगा क्या, जोड़ने से तो होगा नहीं, तो यहाँ पर करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला फिर से माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्लस 9x से माइनस का 9x कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर रह गया माइनस का 15y, नीचे रह गया प्लस का 2y। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 15y में से 2y घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 13y आ जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन थी, 15। 15 का चिन्ह क्या है, ऋण। बेसिक पता है इतना आपको। यहाँ 12 में से 7 घट जाएगा, 12 में से 7 घट गया, कितना हो गया, 5। अब y निकालना है, तो -13 गुणा में था, कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो y बराबर आ गया, ये माइनस मैंने ऊपर लगा लिया, 5/13। अब ये जो y आया है, इस y का मान चाहे किसी भी समीकरण में रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, तो y का मान मैंने रख दिया समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 थी 3x - 5y = 4। तो 3x तो ऐसे रहेगा -5, y की जगह कितना रखेंगे, -5/13। तो y की जगह आ गया -5/13 = 4। तो माइनस माइनस होता है प्लस, 5 × 5 हो गया 25, नीचे हो गया 13 बराबर 4। अब x के लिए हल करना है, तो सबसे पहले अचर राशियों को एक साथ रखेंगे, पक्षांतर करके इसको ले जाएंगे दाईं ओर। तो 3x = 4 तो अपनी जगह रहा, प्लस का 25/13 उधर जाएगा, माइनस का 25/13। अब इसको इधर एलसीएम लेके हल करते हैं, तो इसके नीचे अपने मन से 1 लगाते हैं। 1 और 13 का एलसीएम 13, 1 का भाग गया 13 में 13 बार, 13 × 4 हो गया 52। 13 का भाग 13 में गया 1 बार, 1 से 25 गुणा हुआ 25, 52 में से 25 घटेगा 27, नीचे हो गया 13। तो 3x बराबर आया 27/13। हमको तो चाहिए x, तो x बराबर क्या होगा, ये जो 3 गुणा में था ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो 27/13 तो पहले से ही था, और कौन आया इसके साथ, 3 आया। तो 3 से 27 कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो 9 बट्टे कितना आ गया, 13। तो x का मान कितना निकल गया, 9/13, और y का मान कितना निकल गया, -5/13। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व होगी। तो गुणांक समान कैसे बनाते हैं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। किसी के भी गुणांक समान बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर y को समान बनाना होता तो ऊपर मेरे को 2 से गुणा करना पड़ता, ये 2 पंजे 10 हो जाता। नीचे 5 से गुणा करना पड़ता है, तो 5 दूना कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो बच्चों आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद इसके आगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम हैं उनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।